संस्कृत का एक अक्षर पढ़ पाएंगी? बहुत जिसे बुरा लग रहा हो लगे। 12th मैम पढ़ाएंगी, लेकिन ऐसे सस्ते लोगों को मैं शिक्षक नहीं मानता जो सिर्फ इस वजह से साहित्य पढ़ाते हैं कि उनका व्यापार है वो। 12th मैम पढ़ाएंगी, कौन सी मैम पढ़ाएंगी तुमको? कौन गुरु माता रे? ऐसी कोई गुरु माता नहीं है क्या तुम्हारे तुम लोगों की? हैं? संस्कृत का एक अक्षर पढ़ पाएंगी? मतलब ठीक है, मैं 12th में संस्कृत पढ़ा रहा था। एक जगह एक वाक्य आया, क्या था? जो लोग रस छंदों का ठीक से नाम नहीं ले पाते उन लोग, तुम लोग इतने अंधे हो। मैं तो कहता हूं कि तुम मुझे अपना गुरु मत मानो, बस तुम इस बात पे जज करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा कोई पढ़ा सकता है। अगर हाँ तो जाओ, स्वतंत्र हो। पता नहीं किसको किसको तुम क्या क्या बना लेते हो और एक अक्षर उनको खुद नहीं आता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मोस्टली टीचर हिंदी पढ़ाने वाले ऐसे हैं बेटा, जो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनका प्लेटफॉर्म है, तो उनको लगता है हिंदी तो मैं भी पढ़ा सकता हूं क्योंकि सरल है, इसलिए गुड़ का गोबर हो जाता है। ठीक है, हिंदी एक भाषा है, लिटरेचर बहुत टफ होता है। साहित्य का अर्थ है कि सहित, सबका हित करने वाला एक साधन। उसमें कहानियां और कविताएं वो एक उद्देश्य के साथ लिखी गई हैं, उनमें कुछ प्रतीक व्यवस्था है, उनमें कुछ बिंबात्मकता है। लोगों ने तो बिंब शब्द ही नहीं सुना होगा, और तुम पता नहीं किसे किसे गुरुमाता कह रहे हो, किसको पता नहीं क्या। और ये सब मेरी क्लास में मत किया करो। थोड़ा अच्छे लोगों का नाम लो, कुछ अच्छे टीचर्स का नाम लो जो स्टैंड भी कर सकें, जो एक लाइन का मेरे जवाब भी दे सकें। सस्ते लोगों का नाम मत लिया करो प्लीज, ठीक है। और अगर आपके, मुझे ऐसे टीचर अच्छे लगते हैं जो अपने साथ न्याय करते हैं, साथ ही बच्चों के साथ न्याय करते हैं। अगर तुमको कोई ऐसा टीचर मिलता है, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन केवल काम चलाने के लिए कि हिंदी है तो मैं भी पढ़ा लूंगा, इस वजह से जो हिंदी पढ़ाते हैं कम से कम उनको तो मूर्ख ही कहो ना भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे लोग हैं, तुम मेरे क्लास को उठाओ और कंपेयर कर लो, ऐसे पैरेलली दोनों क्लास रखो, मेरी क्लास चलाओ, उनकी क्लास चलाओ, और देखो कि व्याख्या में कितना सटीक और कितनी व्यवस्थित व्याख्या है, ठीक है। केवल पीडीएफ लगा के पढ़ देने से एक्सप्लेन करना नहीं होता, और किसी की उम्र दराज हो जाने से कि कोई 40 साल का हो गया तो वो अच्छा ही पढ़ाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने पूरे सिस्टम को डेमोक्रेटिक बना दिया है, लोकतांत्रिक। अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसको तुम किसी भी भारत के कोने में रह के जज कर सकते हो, ठीक है। बस ये समझो बेटा, अगर तुम लोगों को ब्लॉक होना हो, वैष्णवी, प्रांजल, जो भी लोग हो, बहुत ज्यादा अगर तुम में अग्रेशन हो, बहुत परेशानी हो तुम लोगों को, तो तुरंत क्लास से निकल जाओ। चौधरी बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। क्लास करो क्योंकि यहां करने आए हो, तुम्हारी चौधराहट सुनने के लिए या फालतू तुम्हारे तुम्हारे गंदे और कुत्सित विचारों को कमेंट सेक्शन में डालने के लिए विद्याकुल ने कमेंट सेक्शन नहीं बनाया है, तुम्हारे डाउट्स पूछने के लिए बनाया है, ठीक। अगर तुम्हें टीचर कोई खराब पढ़ा रहा है, तुम्हें 5-6 टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसकी शिकायत करो, लेकिन अगर वो सही पढ़ा रहा है तो सवाल पूछो। अपने संस्कार मत दिखाओ, अपने पारिवारिक और सामाजिक संस्कार प्रदर्शित मत करो, ठीक है। बहुत क्लियरली सुन लो, बहुत जिसे बुरा लग रहा हो लगे, ठीक है, लेकिन ऐसे सस्ते लोगों को मैं शिक्षक नहीं मानता जो सिर्फ इस वजह से साहित्य पढ़ाते हैं कि उनका व्यापार है वो, ठीक। समझ लो इस बात को, साहित्य व्यापार करने की विषय वस्तु नहीं है, साहित्य समाज को आगे ले चलने की विषय वस्तु है। 4 शब्द याद करके बोर्ड पे लिख देने के पढ़ाने को साहित्य पढ़ाना नहीं कहते। कबीर का एक दोहा ठीक से एक्सप्लेन कर दे, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ठीक से। कबीर का रहस्यवाद पता भी नहीं होगा उनको कि किस चीज का, कबीर में रहस्यवाद है किस चीज का। तुमने किससे पढ़ा मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मेरी थाली में अपनी गंदगी मत डालो ना बेटा, मेरी थाली में अपनी गंदगी मत डालो, अपनी गंदगी अपने पास तक रखो। मैं पूछ नहीं रहा हूं, अब मेरी थाली में अपनी गंदगी डालोगे तो फिर मुझे तो फेंकना ही पड़ेगा ना उसको।